Hello students, welcome to our video lecture of building material. आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। साथ साथ में लाइन की जो डिफरेंट लाइन है उसकी जो सेटिंग और स्लैकिंग की प्रोसेस है वो भी साथ साथ में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो लाइन है उसको हम लोग चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन कहते हैं। चार पार्ट है उसके। First of all, fat line. Another one is hydrator line. Third one is poor line. And in last, it is artificial hydrated line. चार टाइप के लाइन हमारे पास मौजूद रहते हैं। ठीक है, एक बाद एक हम लोग इसको डिटेल्स में स्टडी करते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम लोग फैट लाइन। ओके, जो फैट लाइन है हम उसको व्हाइट लाइन भी कहते हैं या फिर प्योर लाइन से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। काफी जगह में इसको कॉस्टिक लाइन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अदर नाम मैं लिख दूं यहाँ पे तो व्हाइट लाइन, प्योर लाइन और कॉस्टिक लाइन। तीन अलग अलग नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जो नेचर है वो व्हाइट इन कलर रहेगा एंड एमरफस नेचर रहेगा। एमरफस मतलब उसका कोई साइज एंड शेप फिक्स नहीं रहता है, वो अनयुअल शेप के अंदर हमें मौजूद रहता है नेचर कंडीशन में। अब ये जो व्हाइट लाइन है, ये व्हाइट लाइन भी हम डिफरेंट कंडीशन देख लेते हैं। जबकि ये लाइन नेचर के अंदर स्टिकी रहता है, ठीक है, और स्टिकी होने के साथ साथ ही बहुत जल्दी हार्ड भी हो जाता है। जो मैं प्योर लाइन की बात कर रहा हूँ, नेचर में स्टिकी और बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। मतलब कि ये जो एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, और अगर उसके अंदर हम पानी ऐड करते हैं तो स्टिकी नेचर रह जाता है। अब हाथ में लोगे तो वो स्टिकी होगा और तुरंत ही वो हार्ड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो पॉइंट आउट कर देता हूँ। स्टिकी इन नेचर एंड हार्डन क्विकली। अब ये पॉइंट है हमारा, इसके ऊपर से हम इसकी कंडीशंस के बारे में समझ लेते हैं। दो कंडीशन रहती है, ठीक है, यहाँ पे फैट के लिए। एक तो पहली कंडीशन होगी हमारी स्लैकिंग की और दूसरी कंडीशन होगी सेटिंग वाली। दोनों प्रोसेस हम एक के बाद एक यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैकिंग की बात करते हैं। तो इन द केस ऑफ स्लैकिंग, जैसे ये पानी के अंदर हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, स्लैकिंग मतलब एडिंग वाटर। ओके, सबसे पहले ये समझ लीजिए। जैसे ही हम लाइन के अंदर पानी ऐड करेंगे तो ये तुरंत उसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये स्टार्ट करेगा रिएक्शन तो इसके वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट आएगा। सबसे पहले तो क्या आएगा, इट्स वॉल्यूम increases to 3 times of its volume। 2 से 3 गुना इसका वॉल्यूम फूल जाएगा। इतना होगा तो इतना बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन आफ्टर वी कैन स्लैकिंग विद द साउंड। इट विल स्लैकिंग विद द साउंड, मतलब जब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे स्लैकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो उसके अंदर से क्रम्बलिंग साउंड आएंगे, आपको क्रैकिंग के साउंड आएंगे। मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ। स्लैकिंग विद cracking sounds।
ठीक है। अब इसके अंदर क्रैकिंग के साउंड आएंगे, साथ साथ में ये जो CO2 के साथ रिएक्ट करता है लाइम, ठीक है, तो एक हीट जनरेट कर देता है, स्टीम जनरेट करता है। आपको मैंने बताया कि पानी और एटमोस्फेयर का जो CO2 होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट विदाउट, अगर इसके अंदर एटमोस्फेयर एयर नहीं होगी तो इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं आएगा। मतलब कि वॉइड के अंदर रख दो आप या फिर स्पेस के अंदर आप इसके अंदर भरे पानी डालोगे तो इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसके रिएक्ट होने के लिए CO2 की आवश्यकता रहती है, ठीक है। जैसे हम लोग एटमोस्फेयर के अंदर इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तो CO2 के साथ रिएक्ट करते ही एक स्टीम जनरेट करता है, ठीक है। यहाँ पे वो पॉइंट आउट कर देते हैं हम लोग, स्टीम विल बी जनरेटेड, ओके। अब स्टीम जनरेट होती है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगा, ठीक है। रिएक्शन होते ही क्या होता है कि इसके जो लम्स होते हैं, ठीक है, CO2 और पानी के साथ इसका रिएक्शन होता है, तो जो भी लम्स होंगे वो लम्स पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे रिएक्ट होते ही, ठीक है। मतलब पानी ऐड किया, ठीक है, लाइम के अंदर लम्स फॉर्म में होगा, पानी का छिड़काव करेंगे, ठीक है, CO2 के साथ उसका रिएक्शन होगा, रिएक्शन होते ही वो लंप में से, मतलब लंप मतलब जो छोटे छोटे बॉल्स हो जाते हैं, ठीक है। आप सीमेंट के या फिर लाइम के अंदर देखते होंगे, एटमोस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आने से उसका मॉइस्चर कलेक्ट कर देते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे बॉल्स बन जाते हैं, ठीक है। वो बॉल्स क्या होंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे हम स्लिकिंग प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे वो भी मैं लिख सकता हूँ, lumps will be converted into powder form, क्लियर। तो ये थी उसकी प्रोसेस। अब इसको ये समझने के लिए उसका एक रिएक्शन है। आप क्विक फैट लाइम की बात कर रहे हो, फैट लाइम मतलब क्या है आपका, CaO, ठीक है। हाइड्रोजन लाइम क्या है आपका, CaOH ट्वाइस, क्लियर। तो इसका कुछ रिएक्शन होता होगा सेटिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है। तो उसका रिएक्शन मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में भी समझाया हुआ था, वो रिएक्शन यहाँ पे आप देख लीजिए। CaO प्लस पानी ऐड कर रहे हैं H2O, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे स्लिकिंग के कारण, CaO प्लस H2O इज कन्वर्टेड इनटू द CaOH ट्वाइस, प्लस मैंने आपको पहले ही बताया स्टीम जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, तो हीट विल बी रिलीज ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये थी आपकी पूरी स्लिकिंग की प्रोसेस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेटिंग की। स्लिकिंग प्रोसेस हो गई पहली हमारी, ठीक है। सेटिंग मतलब कि क्या, सेटिंग का मतलब यह रहता है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द हार्डर स्टेट, ठीक है। सेटिंग मतलब हार्डनिंग प्रोसेस, सेटिंग मतलब हार्डनिंग प्रोसेस। हार्ड कैसे होता है, जैसे ये उसके अंदर पानी ऐड करेंगे, CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो स्टिकी नेचर में से प्लास्टिक स्टेट में से हार्ड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। एटमोस्फेयर का जो CO2 है वो ये एब्जॉर्ब कर देता है और कैल्शियम कार्बोनेट क्रिएट कर देता है, ठीक है। मतलब कि इसकी प्रोसेस ये रहेगी केमिकल रिएक्शन वाली। सबसे पहले तो हमारे पास हाइड्रेटेड लाइम आ गया CaOH ट्वाइस, अब ये क्या करेगा, एटमोस्फेयर के CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। प्रोसेस के अंदर सबसे पहले पानी ऐड किया, उसके बाद वो CO2 से रिएक्ट करने वाला है लाइम ऑब्वियसली, तो क्या करेंगे CO2 के साथ ये रिएक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या जनरेट होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये हार्डर स्टेट में चला जाता है। तो ये प्रोसेस थी आपकी स्लिकिंग और सेटिंग की, ठीक है। जनरली हम इसको एब्सेंस ऑफ वाटर के अंदर, मतलब एब्सेंस ऑफ एयर के साथ हम इसका कोई रिएक्शन नहीं करवा सकते, ठीक है। इसके यूजेस की बात करूं मैं तो यूजेस में यहाँ पे लिख देता हूं,
ये जो मटेरियल हमें मिला है हार्डनिंग के बाद, ठीक है, इसको हम लोग प्लास्टरिंग के लिए, पेंटिंग के अंदर, या फिर कहीं जगह पे सीमेंट मोर्टार की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, मोर्टार के यूज में उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि पार्टीशन वॉल होगी उसके अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं एज अ मोर्टार इन द केस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन वॉल में इसलिए हम उसको यूज करते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा इसको जगह रहेगी CO2 के साथ रिएक्ट करने के लिए, ठीक है, ओपन रहता है पार्टीशन वॉल दो साइड से, तो ये हम उसके जगह पे यूज कर सकते हैं। साथ में ये कहां पे यूज नहीं कर सकते, इसका यूज कहां पे नहीं हो सकता, तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन की बात करूं मैं तो वहां पे ये यूज नहीं होगा, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर, जहां पे एयर की एब्सेंस हो गई जैसे कि अंडर वाटर इसका यूज नहीं हो सकता है। दूसरी चीज मास कंक्रीटिंग, ठीक है, फैट कहते हैं कि वॉल बनानी है हमें, उसके अंदर हम इसको यूज नहीं कर सकते, मास कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है कि रिएक्ट होता है तुरंत और उसके अंदर हीट बहुत ज्यादा मात्रा में जनरेट हो जाएगी, ठीक है, तो उसके अंदर क्रैक्स हो जाएंगे, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज फैट लैंप में समझने लायक ये है कि ये जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो रिएक्शन के कारण उसके अंदर हीट जनरेट होती है और हीट के कारण उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, क्रम्बलिंग स्टार्ट हो जाता है। अभी क्रम्बलिंग को हमें रिड्यूस करना हो तो उसके लिए हम उसके अंदर सुर्खी, ठीक है, क्या ऐड करते हैं, सैंड या फिर सुर्खी। हम उसके अंदर ऐड करते हैं, क्यों करते हैं, टू रिड्यूस क्रैक्स, ठीक है, जो मोर्टार के अंदर क्रैक्स जनरेट हो जाती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग सैंड या फिर सुर्खी का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होता है कि जो लाइन होता है वो लाइन के अंदर एक पोरस मटेरियल स्टिक क्रिएट हो जाता है, ठीक है, लाइन के साथ सैंड या सुर्खी ऐड करने से उसके अंदर पोरोसिटी आ जाती है। तो पोरोसिटी के कारण क्या होता है कि जो CO2 रिलीज हो रहा होगा वो इजिली बाहर निकल पाएगा, ठीक है, और इजिली जो एटमॉस्फेयर का CO2 होगा वो उसके साथ रिएक्ट कर पाएगा, जो हीट होगी वो इजिली बाहर निकल पाएगी, उसके कारण क्रैक्स वगैरह नहीं जनरेट होंगे। तो ये था भाई आपका फर्स्ट टॉपिक फैट लैंप। अब हम बात करते हैं हाइड्रेटेड लैंप के बारे में। सेकंड है हाइड्रेटेड लैंप। अब हाइड्रेटेड लैंप की बात करें तो जैसे कि हमने फैट लैंप की बात की थी, वो व्हाइट इन कलर होता है, तो ये हाइड्रेटेड लैंप ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, इन कलर ग्रेइश व्हाइट होगा। इसके अंदर हाइड्रेटेड लैंप के अंदर जनरली 30% तक हम लोग क्ले कंटेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, 30% जितना। क्ले कंटेंट एडिंग अप टू 30%, क्ले कंटेंट एल्यूमिना, ठीक है, यहां पे मैं नोट डाउन कर देता हूं उसको। आगे मैंने यहाँ पे जो फैट लैंप की बात की थी, प्योर लैंप की बात की थी, उसके अंदर CaO का कंटेंट होता है 95% जितना, और बाकी का जो होता है मैग्नीशियम प्लस ये जो सिलिका और एल्यूमिना मतलब क्ले कंटेंट वो होता है 5% जितना। बात कर रहा हूं मैं फैट लैंप के बारे में, ठीक है। ये
इसके अंदर क्या होता है कि 30% जितना क्ले होता है। अब 30% क्ले है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो Mg था, मैग्नीशियम था, उसको ज्यादा जल्दी हार्डर स्टेज में कन्वर्ट कर देता था। ठीक है, ज्यादा मात्रा में CaO होता था, कैल्शियम। यहाँ पे क्या होता था कि हम क्ले कंटेंट ज्यादा यूज कर सकते हैं, 30% जितना, बट उसको सेट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर से हम क्या कह सकते हैं, ड्यू टू दिस क्ले कंटेंट इट विल सेटिंग स्लोली। ठीक है, सेटिंग होने में टाइम लगेगा। दूसरी चीज, इसका आपको गुण कह लो या फिर दुर्गुण कह लो, ये हवा के एटमॉस्फेयर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, मतलब कि रिएक्ट करता है, लेकिन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर से भी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो इट विल सेट विदाउट एयर, सेटिंग विदाउट एयर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर भी ये सेट हो सकता है। दूसरी चीज, इसकी जो सेटिंग प्रोसेस है बहुत ही स्लो है। ठीक, स्लो प्रोसेस है, सेटिंग इज ओके, सेटिंग इज स्लो, हमने वो पॉइंट आउट कर दिया। प्लस दूसरी की अंडर वाटर भी ये सेट हो सकता है, क्योंकि फेट लाइम जो था वो अंडर वाटर, उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं आता था, क्योंकि CO2 के बिना ये सेट होने ही नहीं वाला। बट इसके अंदर ये दिक्कत नहीं आती है। तो इसके जो दो पॉइंट है यहाँ पे, मास कॉन्क्रीटिंग और एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब अंडर वाटर ये सेट नहीं होता फेट लाइम के, वो यहाँ पे निकल जाते हैं, क्योंकि जो हाइड्रेटेड लाइम है उसके अंदर ये चीज हो सकती है। बट यहाँ पे वो प्लास्टरिंग के लिए यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको बहुत स्लो होता है प्रोसेस और सेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, हम उसको प्लास्टरिंग के अंदर यूज नहीं कर सकते। बट फिर भी मैं यहाँ पे उसको पॉइंट आउट कर देता हूँ, यूज फॉर ठीक है, इसको सेट होने में 24 से 48 घंटे लगते हैं, ये भी आप एक पॉइंट आउट कर दीजिएगा 24 to 48 आवर्स टू सेट। मतलब ये बिहेव करेगा आपका थोड़ा बहुत कंक्रीट जैसा। ठीक है, जो सीमेंट होता है, सीमेंट की तरह ये थोड़ा बहुत बिहेव करता है। प्लस टू प्लस इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी काफी गुना फेट लाइम से ज्यादा होती है और सीमेंट जैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बिहेव्स लाइक सीमेंट। ओके, क्लियर है आप लोगों को इतना? दूसरी चीज, इसके अंदर जो क्ले कंटेंट होते हैं उसके कारण हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ड्यू टू clay content, it divides in following way. ठीक है, क्ले कंटेंट जो हम 30% क्ले कंटेंट की बात करते हैं उसके लिए ये फीबली हाइड्रेटेड, मॉडरेटली हाइड्रेटेड और एमिनेंटली हाइड्रेटेड के अंदर डिवाइड हो जाता है। फीबली हाइड्रेटेड, मॉडरेट और एमिनेंटली। क्लियर? फीबली हाइड्रेटेड, मॉडरेट हाइड्रेटेड और एमिनेंटली हाइड्रेटेड, तीन पार्ट के अंदर ये ड्यू टू क्ले कंटेंट, जो उसका 30% क्ले कंटेंट है उसके कारण डिवाइड होता है। डिफरेंट डिफरेंट क्ले कंटेंट से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी हमें मिलने वाली है। फीबली हाइड्रेटेड लाइम हम इसको कब कहेंगे? जब इसका क्ले कंटेंट लेस देन 10% होगा। ठीक है, लेस देन 10%। क्लियर? मॉडरेटेड हाइड्रेटेड लाइम मैं इसको कब बोलूंगा? जब इसका क्ले कंटेंट होगा हो 10 to 20% होगा।
और एमिनेंटली हाइड्रेटेड लाइम में इसको कब कहूंगा, जबकि ये 20 to 30% जितना होगा, अप टू क्लियर। जैसे मैंने आपको बात की थी, क्ले कंटेंट के आधार पे इसके 3 पार्ट हो रहे हैं। फिब्ली हाइड्रेटेड लाइम क्ले कंटेंट 10%, लेस देन 10%, मॉडरेटेड हाइड्रेटेड लाइम क्ले कंटेंट 10 to 20%, और एमिनेंटली हाइड्रेटेड लाइम लेस देन इक्वल टू, मतलब अप टू 30%। 30% जितना जब इसके अंदर क्ले कंटेंट होगा तो एमिनेंटली हाइड्रेटेड लाइम कहलाएगा। अब इसकी सेटिंग की प्रोसेस की बात करूं और स्लैकिंग प्रोसेस की बात करूं, ठीक है। तो स्लैकिंग तो आपको पता है, एयर के ना होने से भी इसके अंदर स्लैकिंग, जब वाटर के अंदर ऐड करते हो स्लैकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बट ये स्लैकिंग के अंदर कोई भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। इसके अंदर पानी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, इसी के कारण ये पानी के अंदर भी सेट होता है। क्लियर, स्लैकिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। और सेटिंग की बात करूं मैं, तो इसकी जो सेटिंग की प्रोसेस है बहुत स्लो प्रोसेस रहेगी, ठीक है, स्लो प्रोसेस रहेगी। उसको टाइम लगेगा 24 to 48 आवर्स जितना टाइम लगेगा सेट होने में। तो ये थी उसकी सेटिंग और स्लैकिंग की प्रोसेस, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। यूजेस की बात करूं, यूजेस की बात करते हैं। यूजेस के अंदर ये अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के काम आता है, ठीक है। अंडर वाटर सेट हो जाता है। दूसरी चीज, मास कंस्ट्रक्शन होगा कोई, वहां पे यूज होगा। तीसरी चीज, इट विल प्रोवाइड हायर अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, मोर स्ट्रेंथ। ये सब उसके यूजेस रहेंगे, ठीक है। ये हमने बात की अभी हाइड्रेटेड लाइम की। अब बात करते हैं हम लोग पुअर लाइम की बात करते हैं। पुअर लाइम के अंदर ज्यादा कुछ जानने जैसा है नहीं। पुअर लाइम आपको नाम के ऊपर से पता चला, उसकी लाइम की जो क्वालिटी होगी बहुत पुअर रहेगी, ठीक है। पुअर लाइम के अंदर जो मेन चीज ध्यान में रखने वाली है वो है क्ले कंटेंट। क्ले कंटेंट इज ग्रेटर देन 30%। दूसरी चीज, ये सेट वेरी स्लोली। नॉट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमको इसको यूज नहीं करना है। अगर कोई पैचिस वैचिस है, रफ वर्क है, उसके अंदर हम पुअर लाइम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं देखने लायक, बस ये 3 चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसकी जो स्लैकिंग प्रोसेस है वो भी बहुत स्लो है, और सेटिंग प्रोसेस है वो भी बहुत स्लो है, ठीक है। स्लैकिंग इज ऑल्सो स्लो। चार पॉइंट सिर्फ ध्यान में रखिए, और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं ध्यान में रखने लायक।